हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू वेल प्रेप एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेल प्रेप एजुकेशन में। उत्तराखंड के कैंडिडेट्स के लिए जो उत्तराखंड के वासी हैं या उत्तराखंड के जो मूल निवासी हैं या ऐसे लोग जिन्होंने उत्तराखंड से 10वीं और 12वीं की परीक्षा क्लियर की है, उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। बिल्कुल अकाउंट्स क्लर्क की एक वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी इसको कह सकते हैं, क्योंकि इस दौर में जहाँ पर वैकेंसीज़ निकलना बिल्कुल ही बंद हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं ये 140-42 वैकेंसीज़ हैं। ये काफ़ी मतलब अच्छा जो है एक अपॉर्चुनिटी निकल कर आया है सामने, राइट। 142 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। विभिन्न निकायों में ये वैकेंसी आई है, ठीक है। पालिका के अंदर जैसे आपका नगर निगम हो गया, नगर पंचायत हो गया, नगर पालिका हो गया, तो इनमें जो है अकाउंट्स की वैकेंसी आई है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। लेखा लिपिक बोलते हैं जिसको, या इंग्लिश में कहें तो अकाउंट्स क्लर्क, राइट। अकाउंट्स क्लर्क की ये वैकेंसी है और इसका जो नोटिफिकेशन आया है कल ही आया है 27 जुलाई को। और ऑनलाइन आवेदन इसके स्टार्ट होंगे 31 जुलाई से और ख़त्म होंगे 14 सितंबर को, राइट। और जो आप इसका परीक्षा शुल्क है वो 16 सितंबर तक भर सकते हैं, यानी कि 1.5 महीने का विंडो आपके पास है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए और इसका फ़ी पे करने के लिए, राइट। और जो एग्ज़ाम है उसका एक्सपेक्टेड जो इन्होंने टेंटेटिव जो डेट दी है वो दिया हुआ है दिसंबर मंथ, ठीक है। दिसंबर 2020 इन्होंने दे रखा है इसका मंथ। तो तरीका वही है इसको भरने का, OTR के थ्रू आपको भरना पड़ेगा। जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन आयोग ने अब जो है उसको लागू कर दिया है, उसी से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। पहले अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर आपने ऑलरेडी प्रोफाइल क्रिएट कर रखी है तो आप डायरेक्टली जाकर अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। अब इसके लिए एग्ज़ाम की अगर बात करें, क्वालिफिकेशन मैं एंड में डिस्कस करूंगा। और अगर इसके एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम यहाँ पे 2 लेवल में होगा, ठीक है। 2 स्टेजेस होंगे। पहला स्टेज जो होगा लिखित परीक्षा होगी, ठीक है। और फिर मेरिट के आधार पर एक लिस्ट बनेगी टाइपिंग के लिए, ठीक है। तो टाइपिंग के लिए लिस्ट बनेगी बेस्ड ऑन रिटन एग्जामिनेशन के बेस पे मेरिट वाइज आपको एक लिस्ट तैयार की जाएगी टाइपिंग के लिए, ठीक है। और जो इसका जो एग्ज़ामिनेशन है वो ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। क्लियर कर दिया है उन्होंने कि या तो ऑनलाइन करा सकते हैं या तो ऑफलाइन करा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं उसके सिलेबस की। अगर सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, 2 घंटे का रहेगा, ठीक है। जिसके अंदर कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई जीके, कोई हिंदी, कोई इंग्लिश, कोई मैथ्स कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन कॉमर्स टॉपिक, राइट। तो क्लियरली दे दिया है कि कॉमर्स विषय पर। अब कॉमर्स विषय पर अब क्या आएगा इसका अगर हम एक अंदाज़ा लगाएं तो देखिए, यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मैं आपको डिस्कस करूँगा लास्ट में वो है 12th क्लास, ठीक है। कॉमर्स से आपको 12th होना है, ठीक है। यानी कि आपके पास 12th में कॉमर्स होनी चाहिए, 12वीं में कॉमर्स होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली जो 12th के सब्जेक्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड ही सिलेबस इसका होगा, ठीक है। और एक आप यहाँ पर एक पॉइंट देख रहे हैं, लिखित प्रतियोगी परीक्षा जिसमें सामान्य व OBC श्रेणी के 45%, ठीक है। ये तो आपको पता ही है कि उत्तराखंड में जनरल, और अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, OBC कैटेगरी के तो मिनिमम 45% लाने पड़ेंगे, तभी आप मेरिट लिस्ट में आगे जाएंगे, ठीक है। और जो बाकी आपका अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए 35% लाना अनिवार्य होता है, ठीक है। अन्यथा वह अनर्ह माने जाएंगे, यानी कि अन्यथा उनको मेरिट में कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि 45% कट ऑफ जाएगी, इसका मतलब ये है कि आप मेरिट में नहीं आ पाएंगे, राइट। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और 45% लाने में असक्षम रहे एग्ज़ाम में तो। और जो पैटर्न वही रहता है, ठीक है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ये आपको पता ही है उत्तराखंड के एग्जामिनेशन में। एज की बात करें तो 1 जुलाई 2019 को, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड होगी। 1 जुलाई 2019 को आपको मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 42 साल होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। और आपको एक बात तो पता ही है कि उत्तराखंड में वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो या तो उत्तराखंड के मूल निवासी हों, जिनके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल हो। अदरवाइज़ ऐसे लोग जिन्होंने 10th और 12th उत्तराखंड से की है वो लोग इसके लिए एप्लीकेबल होंगे या एलिजिबल होंगे, राइट। और जो मेन पॉइंट है डिस्कस करने का, फ़ी की अगर बात करें तो 300 रुपये फ़ी है अनरिजर्व के लिए और OBC के लिए, बाकी 150 है अदर कैटेगरीज़ के लिए। वैकेंसीज देखिए कुछ इस तरीके से रहेंगी। मैं सारी वैकेंसी का टेबल नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। टोटल 142 पोस्ट हैं यहाँ पर। और जैसे नगर निगम देहरादून, नगर निगम हरिद्वार,
ठीक है, नगर पालिका में आई हैं, ठीक है, डिफरेंट नगर पालिका हैं जो उनमें आ रखी है, नगर पंचायत में आ रखी है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं पूरा नोटिफिकेशन का आपको जो है लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए और देखिए। सबसे अच्छी बात क्या है यहाँ पर, सबसे अच्छी बात यह है कि समझ लीजिए कि सारी की सारी वैकेंसी जनरल की ही हैं। कैसे जनरल की हैं, देखिए 134 वैकेंसी जनरल की हैं और जो 8 हैं उनमें कैटेगराइजेशन है, अदरवाइज़ क्योंकि एक वैकेंसी आ रखी है, मोस्टली 1 या 2 वैकेंसीज आ रखी हैं किसी भी नगर पालिका या नगर पंचायत में, तो वो उन्होंने जनरल कैटेगरी को ही अलॉट कर दिया है। तो ये अच्छी बात है कि टोटल वैकेंसीज, यानी कि आपको एक तरीके से ये समझ लीजिए कि फाइट आप जनरल में ही कर रहे हैं। और 134 वैकेंसीज जनरल कैटेगरी की है यहाँ पर। वेतनमान की अगर बात करूँ तो बेसिक पे रहेगा 21,700 से 69,100 वाला टेबल है यहाँ पर, लेवल 3 है। और ये जो वैकेंसी है ये परमानेंट वैकेंसी है, ये अच्छी बात है कि परमानेंट वैकेंसी है। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, वो अब डिस्कस कर लेते हैं। केंद्र अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से इंटरमीडिएट कॉमर्स में आपने इंटरमीडिएट किया हुआ होना चाहिए। तो ये अच्छी बात है कि 12th वाले इसमें एप्लीकेबल होंगे, हालांकि कंपटीशन बढ़ जाएगा, बट हाँ ये क्वालिफिकेशन है। और टाइपिंग आपके पास होनी चाहिए, आपको टाइपिंग आनी चाहिए 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा। हिंदी में जो कुर्ती देव का फॉन्ट होता है उस पर 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की स्पीड आपकी होनी चाहिए, राइट। तो ये था पूरा नोटिफिकेशन, डिटेल में मैंने डिस्कस किया। और अगर आपको इसका जो है लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पूरा का पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड, राइट। सो ऑल द बेस्ट गाइज, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, दिसंबर में एग्ज़ाम है इसका। सो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रूव हो सकती है अगर आप अपना तन मन धन सब कुछ इसके पीछे लगा दें। और 12th का आपको सिलेबस रटना है कॉमर्स का, उसमें भी हिंदी इंग्लिश मैथ्स की बात नहीं हो रही है, ओनली कॉमर्स के जो सब्जेक्ट्स थे आपके, लाइक अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, राइट। सो ये 2-3 जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको अच्छी तरह रटने पड़ेंगे, तो आप ऑब्वियसली इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय, टेक केयर।